मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बृहस्पति से मंगल अष्टम हो, भाई बहनों में नहीं बनती। चंद्रमा से मंगल अष्टम हो, एक भाई बहन या तो होता नहीं है, खत्म हो जाता है, या मदर के साथ उसकी नहीं बनती, वो दूर छोड़ के चले आता है मदर को, क्योंकि मून मदर है, मार्स सिबलिंग्स है। मदर ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी होगी, क्या होगा, मैं प्रॉपर्टी भूल गई, ले जाओ। आप देख लो, मून से अष्टम में मंगल हो, मदर इन्हें आता अपना सिबलिंग्स को छोड़ दिया होगा, या प्रॉपर्टी दी होगी दान। दोनों में से एक ही चीज रहेगा जिंदा, दोनों चीज नहीं रह सकती, या तो प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी या भाई, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में मंगल आगे। आप अपने चंद्रमा से अष्टम में देख लीजिए, 6 8 12 में देख लीजिए, जो भी ग्रह हैं, छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, आठवां घर मृत्यु का है, दे देने का है, भूल जाने का है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स का है। चंद्रमा से अष्टम में मंगल, प्रिडिक्शन करिए, आपके मदर की फैमिली के अंदर लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत टाइम से है, कोर्ट केसेस रहे होंगे, ना सॉल्व होने वाले हुए। किसी का है चंद्रमा से अष्टम में मंगल? नीरज तुम्हारा है? ठीक है। हेलो। हाँ जी मीर। हेलो। यस सर, हाँ हाँ मेरा मीर। मेरे चैट में है सर। ठीक। हाँ जी सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, ऑडिबल हो मीर, काम करता है। हाँ, सो माय मदर लेफ्ट हर, हाँ सर, माय मदर लेफ्ट हर इनहेरिटेंस। हम्म। तो जब तुम किसी को चार्ट दिखाना, अभी तुमको लग रहा है कि वो जो लेजेंडरी प्रिडिक्शंस कहे जाते थे, कि पंडित जी ने राशि चार्ट देखा और बोल दिया कि मदर ने प्रॉपर्टी दे दी होगी, अरे यार सिंपल सा प्रिडिक्शन है, तुमको लगाना नहीं आ रहा। चैप्टर, मैं इसलिए बीपीएचएस को सबसे ज्यादा वो बोलता हूँ, सबसे ज्यादा मानता हूँ। मैं बोलता हूँ बीपीएचएस के एक एक चैप्टर से एक एक स्ट्रीम बनती चली गई है। जब वो श्रीपति पद्धति सिखा रहे हैं बीपीएचएस में, उससे केपीएस का स्प्लिंट लिंक्स बना लिया है। बीपीएचएस का एक चैप्टर एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ द ज्योतिष बन जाता है। ये चैप्टर 1 है बीपीएचएस का, सिर्फ और सिर्फ कारक। पर तुमको ये देखना है कि चंद्रमा से, बृहस्पति से, मंगल से, किसी भी ग्रह से 6 8 12 में कौन से ग्रह हैं, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। लाइक बृहस्पति 2 हो और शुक्र 7 हो, फैमिली की वजह से, पैसे की वजह से शादी में दिक्कत आएगी, क्योंकि दूसरा घर पैसे का है, और 7वां घर शुक्र का है, जहां पे बीवी आके बैठी है। इन दोनों के बीच में बननी नहीं है। तुम कितना मर्जी पैसा कमा लो, इवेंचुअली वाइफ ने तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करना ही करना है, क्योंकि वो बृहस्पति से 6 है। और बीवी बोलेगी मेरे लिए तो तुम्हारे परिवार वाले मर गए, तुम्हारा पैसा काम ही नहीं आना मेरे, क्योंकि शुक्र से वो 8वां है। तो इसलिए बोलते हैं ना, शुक्र 7वें घर में खराब है, क्योंकि वो आपके फैमिली के घर से, आपके कुटुंब से 8वें में जा रहा है। आपको अब ये देखना है कि उसके अंदर हाउस राशि किस तरीके से मिला सकते हो। ईशा ने क्वेश्चन डाला, ईशा ने आज सुबह सुबह पूछा क्वेश्चन बैंक में, ग्रुप के अंदर, कि उसका चार्ट था बंदे का, उसके ना सारे प्लैनेट्स लगन में है, मरकरी, वीनस, मून लगन में है, 11th हाउस में सैटर्न पर की कुंडली है। आयशा गारंटी बोलता हूँ 6 दिन में ठीक है। Yes, sir. I have immediately messaged him, although he is in the family actually. तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे अपडेट ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा. So I'm waiting for him.
ऑल्दो जो आपने कुछ बताई हैं चीजें वो थोड़ी मुश्किल वाली हैं इन द सेंस कि दे आर प्रोवाइडिंग लाइक उनको मिलना मतलब वो प्रोक्योर करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक दी प्रॉब्लम इज मुश्किल, तो रेमेडी में भी थोड़ी मेहनत हाँ, होगी आई सपोज. पर मैं गारंटी देता हूँ 6 दिन में ठीक है. But yes, it लेकिन resonates with whatever you said na, the washroom, whatever, if people will read that message, तो वो washroom कहीं बीच में, it immediately resonated because I went for the vastu also there. So I remember the chart of the house. So it was there. पर चार्ट से ही तो तुम्हें पूरा घर दिखाई देना चाहिए और घर से पूरा चार्ट दिखाई देना चाहिए. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. Yes. पर उस चार्ट को देखो बहुत ध्यान से. उस चार्ट को खोलने से पहले मेरे को पता था राहु की महादशा या अंतर्दशा जरूर होगी. क्यों? क्योंकि राहु ही छठे घर में बैठा है. या तो वो शनि से छठे 8 में होगा या लगन से 6-8 में हो रहा है. दोनों के अलावा कोई और प्लैनेट जा ही 6-8 में है ही नहीं. एक और उसकी दशा चल रही है शनि में राहु, या राहु में शनि की अंतर्दशा खत्म हुई है. राहु में Mercury. Rahu and Mercury. So, राहु मरकरी लगन में बैठा है. yeah. है ना. बिना उसके अब लगन में बैठा हुआ ग्रह 6-8 में है तो उसको हेल्थ का प्रॉब्लम देगा. पर तुम इसके सेकंड पार्ट में भी जा सकते हो. तुम ये कर सकते हो कि तुमने अगर एक बार बृहस्पति को देख लिया कि बृहस्पति कौन है, तुम्हारे अंदर का जीव है जिसकी वजह से तुम जिंदा हो. मेल फीमेल दोनों के लिए तुम्हारे जीव से जो भी गलतियां हुई हैं वो तुमसे 6-8-12 में है. तुम्हारे जीव को कोई ऐसा ग्रह देखता है जैसे कि मंगल केतु शनि, तो तुमको ये पता है कि तुम्हारे जीव को ये ग्रह अच्छी तरीके से नहीं देख रहे, ये तुमको तंग करेंगे. जब बृहस्पति को शनि देख रहा है तो तुमको पता है तुमको शारीरिक पीड़ा जिंदगी भर रहेगी. शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है तो बोल रहा है लगातार अपनी हेल्थ पे काम करता रहे, नहीं तो बीमार कर दूंगा. सातवीं दृष्टि से देखेगा तो तुमको बिल्कुल सूखा रखेगा. और 10वीं से देखेगा तो तुम्हारे लिए धर्म के प्रति तुम्हारे से कोई ना कोई काम करवाता रहेगा, नहीं तो तुमको तुम्हारे जीव को अंदर के जो हैप्पीनेस है उसको खत्म कर देगा. तो शनि से 10वें में बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति लगातार धर्म के लिए काम करता है. तुम्हारे घर का मंदिर कौन है? बृहस्पति है. तुम्हारे घर के देवता कौन है? बृहस्पति है. बृहस्पति दूसरे घर में है, तुम्हारे घर में शिव परिवार, राम परिवार, इस तरीके की पेंटिंग्स, मूर्तियां पूरी मिलेंगी, लेकिन परिवार के साथ मिलेंगी. वहां पे साइन बदल लो तो तुमको उस हिसाब से साइन के हिसाब से बदल जाएगा. तीसरे घर में जाओगे देवी मिलेंगी, बृहस्पति 3. चौथे घर में आ जाओगे कोई बाबा बालकनाथ, गोरखनाथ, इस टाइप के जो 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 क्या बोलते हैं, जो गुरु हुए, लिविंग गुरुज हुए इस धरती पे, ओशो हो गए, उनकी फोटोग्राफ्स मिलेंगी. 5वें घर में आओगे तो किसी राजा की फोटो मिलेगी, जैसे शिवाजी की. कई लोग महाराष्ट्र में शिवाजी की फोटो लगाते हैं. राजा राम दरबार मिलेगा, दरबार मिलेगा तुमको पूरा. तीसरे घर में बच्चों की फोटो भी मिल सकती है, जैसे बाल गोपाल है, कृष्ण है, इनकी फोटो मिल सकती है. नीरज, दिमाग मुझसे पूछने से पहले अपने दिमाग में 2-3 बार यहां तक पहुंचने के लिए ना, यहां से रास्ता जाता है, क्वेश्चन पूछना है लगातार. क्यों? छठे घर में मिलेगी तो तुमको पता है ये बंदा ना धर्म के लिए, बृहस्पति के लिए अच्छा घर नहीं है छठा. देख लो, या तो फादर बीमार मिलेंगे या अय्याश मिलेंगे, दोनों में से एक चीज मिलेंगी. बृहस्पति 6. बहुत बहुत क्या बोलते हैं ना, दुख के साथ गए होंगे, बीमार होके गए होंगे, या बेड रेड, या फिर अय्याश, पूरा प्रॉपर अय्याश मिलेंगे. और एज मैटर नहीं करता इसके अंदर. ठीक है. Yes, sir. I have Jupiter Ketu in तुम्हारे 6th वो house. बृहस्पति, And my father just passed away 2 months back with a very bad situation, ekdam immediately, and within 7 months deteriorated like anything. मतलब unexpected pain and unbearable pain for him. So yes, I could sense that. हाँ. पर तुमको पता है कि तुम्हारा केतु है तो तुम्हारे घर में तो साईं बाबा, कोई ना कोई और धर्म, सिखिज्म, Yes. मल्टीपल रिलीजन्स मिल जाएंगे तुम्हारे घर में. तो
Yeah, it's there. There, sir. लेकिन बृहस्पति 6, तुम्हारे से कोई गलतियां तो हुई है ना धर्म के लिए, तुमने मेहनत नहीं करी है, तभी बृहस्पति को 6 भेजा गया है। उसको करेक्शन तुम डालोगे। बृहस्पति 7 में आ जाए तो तुमको पता है तुम्हारे घर में सारे कपल्स फोटोग्राफ मिलेंगे, विष्णु लक्ष्मी, राम सीता, डिपेंडिंग ऑन द साइन, जितना साइन अच्छा होता जाएगा, राधा कृष्ण, उस टाइप के मिलते जाएंगे। और लगन में आ जाए बृहस्पति तो उसका ईगो इतना बड़ा होता है, बोलता है मैं ही भगवान हूं, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। आप देख लो लगन का बृहस्पति और उसका ईगो बहुत ही अलग लेवल पे है। अहम ब्रह्मास्मि, बिल्कुल, क्योंकि लगन का बृहस्पति पांच पूजा तो सारी करेगा पर अपने तरीके से बोलेगा मेरा तो यही धर्म है, मैं ही धर्म हूं, राम विग्रहवान धर्म, मैं ही धर्म हूं, मुझे ही पूजो, मेरी फोटो लगाओ यहाँ पे तो तुमको अच्छा सुपर्ब लगेगा। सर मेरे बेटे का है सर, वो कहता है मुझे भी पूछो सर। लाइक सर सर मैं आप सर आई हैव जुपिटर 7, माय हस्बैंड है जुपिटर 2nd हाउस सर एक एक चीज रिलेट कर रही हूँ सर। बेटे का सर लगन में है सर। ठीक है, वो ईगो ना बृहस्पति लगन का कम नहीं होता, पर ना तुमको एक चीज बताता हूं, बृहस्पति अगर तुम देख पा रहे हो चार्ट से, तुम उसके देवता निकाल पा रहे हो, तो वहां की गलतियां भी तो निकाल पाओगे ना। तुम्हारा अगर भाग्य, मतलब भाग्य का मालिक है वो, अगर तुम्हारा भाग्य काम नहीं कर रहा तो तुमने कोई तो गलती बृहस्पति के लिए करी होगी ना, कि तुमको विचार ही नहीं आता अच्छा कि कोई काम किस तरीके से करना है, तुमको अच्छे सलाहकार नहीं मिलते, तुमको अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिलता, ये सारे के सारे तुमको अच्छा टीचर नहीं मिलता। मतलब आप आईआईटी इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पे उसका नाम है, आप आईआईटी इसलिए जाते हैं वहां एटमॉस्फियर है। आप सिलिकॉन वैली इसलिए जाते हैं वहां एटमॉस्फियर है। एटमॉस्फियर क्रिएट करने के लिए बृहस्पति चाहिए आपको, क्योंकि उसी एटमॉस्फेयर में वैसे विचार आते हैं। आप 10 दिन ना जनरल डब्बे में ट्रैवल करो, आपके विचार भी जनरल हो जाते हैं। 10 दिन किसी के साथ बैठो, आपको लगेगा पैसा कमाना बहुत आसान है। चोरों के साथ बैठोगे, चोरों ऐसे विचार आने लग जाते हैं। विचार मैटर करते हैं, इसलिए आप अच्छा स्कूल चुनते हैं अपने बच्चों के लिए, अच्छा कॉलेज चुनते हैं। तो अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं हो रहा है तो सबसे पहला रेमेडी बृहस्पति का करेगा भाग्य के लिए, कि भाग्य कैसे उदय होगा। और भाग्य कैसे उदय होता है बृहस्पति के लिए? बृहस्पति को कोई भी मैलेफिक दिखता हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो समझ लेना ये तुमसे गलतियां हुई हैं। जैसे कि बृहस्पति से अष्टम में मैंने बोला कि मंगल हो, तो तुम्हारी कोई ना कोई गलती इस भूमि के खिलाफ है ना। इसको इज्जत नहीं दी, किसी का पेड़ काट दिया, भूमि को बंजर बना दिया, तो तुमको इस जन्म में भूमि से रिलेटेड बहुत दिक्कतें आएंगी। सपोर्ट नहीं करेगी जमीन तुम्हें। लैंड रिलेटेड इश्यूज तुमको लाइफ टाइम रहेंगे। दोस्त यार सारे गद्दार मिलेंगे। बृहस्पति से अष्टम में मंगल, क्या तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो? बृहस्पति से अष्टम में किसी का मंगल है तो बृहस्पति से अष्टम में कोई और प्लैनेट भी है तो क्या तुम उसके सिग्निफिकेशंस लेके आ पा रहे हो? बृहस्पति से अष्टम में राहु हो, दादा का परिवार के साथ तुम्हारी नहीं बनती, या तो तुम्हारा दादा का परिवार है नहीं, तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं, और अगर रिलेशन भी है तो वहां पे बहुत हालात खराब है, वहां जीव नहीं बचते। क्यों? क्योंकि जीव के कारक ने वहां पे एनर्जी देनी बंद कर दी है। जिसका भी बृहस्पति से अष्टम में राहु हो, प्लीज देख लो अपने अपने दादा का परिवार। किसका है बृहस्पति से अष्टम में? ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, लेकिन तुमने कुछ तो राहु के खिलाफ करा है ना वहां पे बृहस्पति से अष्टम में। सर अगर जुपिटर से तुम्हारे एक दादा के, राहु हो, सर रहना भी नहीं मिलता सर। हाँ, साथ में दादा के साथ सर ये मैंने चीज देखी है रहना सर। भी नहीं मिलता, मिलता नहीं, वहां जीव नहीं जाएगा। राइट सर, आई कैन तुम रिलेट सर।
तुम ये देखो कि जितने पूरा का पूरा जो जोडियाक का एनर्जी है, उससे 6, 8, 12 में जो भी ग्रह हैं, वो 6, 8, 12 में जो भी राशियां भी आ रही ना, मानो तुम्हारा बृहस्पति 5 बैठा है, 5 में तो 5 में तो एनर्जी ही राजा की है। उससे 8वें में या छठे में तो एनर्जी किसकी है? छठे में एनर्जी है इसकी, क्या बोलते हैं, शनि की। बृहस्पति की ऐसी एनर्जी है कि मैं तो राज पुरोहित हूं। बृहस्पति 5 राज पुरोहित बनाता है, ध्यान रखना, टीचर बनाता है गवर्नमेंट स्कूल में। और वहां बैठा है शनि जो कह रहा है काम करो, तुम्हारी 10वें घर में बैठे हुए ग्रहों से नहीं बनेगी। 8वें में 12वां घर, भले ही बृहस्पति का घर है, लेकिन वो एनर्जी इतनी मिसमैच है क्योंकि 12वां घर आइसोलेशन का है। तुम कहोगे हाँ मेरे दादा है, दूर रहते कहीं, वो पहाड़ में कहीं जाके, पता नहीं कहाँ है। क्यों? क्योंकि वो 12वें घर में आइसोलेटेड हो गए हैं और अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं उनके साथ। किसी भी ग्रह से, तुम्हारे बृहस्पति से 6, 8, 12 में जो भी, जहां पर भी कोई भी ग्रह जाता है, वो तुम्हारे साथ मैच नहीं करता। अनटिल एंड अनलेस, क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी एनर्जी डिफरेंट हो गई है। अनटिल एंड अनलेस वहां पे बृहस्पति का कोई अंश उसको मिल जाए, उसको एनर्जी को पैसिफाई करने के लिए। जैसे कि एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूं कि लगन का बृहस्पति कर्क में और छठे घर में बुध, आइडियली बुध और बृहस्पति की नहीं बननी चाहिए, पर यहां पे क्योंकि राशि बृहस्पति की ही है, छठे घर में बृहस्पति का अंश है वहां पे, इसकी वजह से 6, 8 में होते हुए भी बृहस्पति और बुध की दशा अच्छी, और बृहस्पति और बुध के बीच का तालमेल अच्छा जाता है। तो ये एक्सेप्शन है, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये एक्सेप्शंस को ध्यान में लेंगे। जब आपको ये समझ में आता है ना, ये एनर्जी की वजह से बोल रहे हैं, पोजीशन की वजह से नहीं, एनर्जी डिफरेंट है। मंगल की एनर्जी पैदा करने की है और 8वें घर में एनर्जी मारने की है, तो इसलिए 1 और 8 का नहीं बनता। कुटुंब की एनर्जी, दूसरे घर की एनर्जी चीजें जोड़ने की है, रिसोर्स लाने की है, सबको इकट्ठा करने की है, एक एनवायरनमेंट बनाने की है घर में। और 9वें घर की एनर्जी सब कुछ छोड़ने की है, अकेले चलने की है, युद्ध की है, वो सैजिटेरियस वॉर का साइन है। तो 2 और 9 में बैठे हुए ग्रह आपस में नहीं बनते, एनर्जी डिफरेंट है। तो आपको हमेशा एनर्जी समझना है चार्ट के अंदर कि क्या इनकी एनर्जी कितनी ज्यादा मिसमैच हो रही है या मैच हो रही है। जितना मिसमैच है वो प्लैनेट हमारे घर से आउट है। तो जब आप ये कहते हैं ना, बुध से दूसरे घर में केतु, सिबलिंग से धोखा नहीं मिला और मेरा काम नहीं कर रहा, मैं आपके काम करने के लिए नहीं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं ये है, उसको यूज कैसे करना है वो आपको देखना है। मेरे को वो लोग हाथ उठा के बताओ जिसको ये समझ में आया बृहस्पति से 6, 8, 12 में ये काम करता या नहीं करता। क्या तुम ये प्रेडिक्शंस कर पाओगे क्लाइंट के सामने? क्या चंद्रमा से 6, 8, 12 देख पाओगे? देखो मेरा शनि ना 5 है, तो मेरी बेइज्जती ना स्टूडेंट से करवानी है। तुम पढ़ के नहीं जाओगे तो इवेंचुअली नाम मेरा खराब होता है। तो मैं चाहता हूं कि जब तक मेरे, या तो मेरा नाम मत इस्तेमाल करना या मेरा नाम इस्तेमाल करना, तो पढ़ लिख के जाना यार, ठीक है। तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं कि देखो एटलीस्ट क्लाइंट आए तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के साथ आएगा, तुम बताओगे कि कहां से सीखा है ना। कोई किसी को तुम प्रेडिक्शन करो और वो तुमसे अगर ये ना पूछे कि कहां से सीखा, तो बेकार है पढ़ाना लिखाना। वो तो तुम फिर कहीं मर्जी पढ़ लेते ना, दुनिया पढ़ा रही है यार, दुनिया ये बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, कितना कुछ लिखा हुआ है। लेकिन क्लाइंट अगर वाव नहीं बोल के जाए, तुम्हारे पैर नहीं छू के जाए, तुमको 10 बार ये नहीं बोल के जाए कि सर मजा आ गया आपके प्रेडिक्शन से, बेकार है। फिर वो काम मत करना, मतलब वो दिल से नहीं आ रहा तुम्हारे वाला काम। हाँ जी, नहीं तुमको देखना हो किसके दूसरे घर के साथ राहु और केतु हैं,
तुम ऐसे लोग देखो जो बोलते वक्त ना ऐसे स्लर करते हो, साउंड्स निकालते हो, लाइक एक कोई है जिससे मैं बात करता हूँ फोन में, तो वैसे होता है आ एंड आई वाज लाइक, इसका दूसरे घर के आसपास रहा हुआ, सूर्य राहु है उसका दूसरा घर, ठीक है, तो वो साउंड्स निकालता है, बेमतलब के साउंड्स निकालना, राहु केतु। आपको जब कभी भी ये देखना हो कि ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, रूल ऑफ स्पेशल प्लैनेट्स कंसीडर जरूर करना है, उसके बाद ही प्रेडिक्शन देना है। जैसे कि तुमको एक ना चार्ट बोलता हूं, एक एक्टर का चार्ट है, कर्क लगन, शुक्र एक्सॉल्टेड 9th हाउस, जुपिटर एक्सॉल्टेड लगन, चार्ट बहुत अच्छा है, 11th लॉर्ड 9th में आके एक्सॉल्ट हुआ और 9th लॉर्ड लगन में आके एक्सॉल्ट हो गया, पर साथ ही साथ में शनि भी लगन में बैठ गया। अब शनि इस चार्ट में अष्टमेश भी है, जुपिटर 6th हाउस का लॉर्ड भी है, शनि नीच का भी है, और शनि जुपिटर से ज्यादा ताकतवर है अब यहां पे, क्योंकि जुपिटर तो हाउस वाइज एक्सॉल्टेड हुआ है, सॉरी जुपिटर राशि वाइज एक्सॉल्टेड हुआ है, शनि हाउस वाइज एक्सॉल्टेड हुआ है, सैटर्न 7th लॉर्ड है। सब कुछ ठीक होते हुए भी बीवी के से इतना परेशान कि बीवी बोलते हैं बीवी नहीं समझती, ये जिंदगी में एक दिक्कत, बीवी। बृहस्पति और शनि तो स्पेशल कॉम्बिनेशन अपना रिजल्ट पूरा दे रहा है, इसी कॉम्बिनेशन ने एक्टर बनाया, और कौन सा रोल दिलवाए, भिखारी, चरसी, ड्रग माफिया, इस टाइप के सारे के सारे रोल गरीब दबके के, क्योंकि 6th और 8th का मालिक गरीब है, ये तो बेचारा है, चेहरे पे शनि झलकता है, बृहस्पति की चमक नहीं आ रही, पर उससे पैसा आ रहा है, साधारण आदमी है ये तो लोग रिलेट कर पाए गरीब आदमी उसके साथ। पर ये देखो कि इसने कुछ तो ऐसा करा है ना, अगर मैं डीपर मीनिंग्स में जाऊं, इसने कुछ तो ऐसा करा है ना अपनी ईगो के अंदर, अपने परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ। कैंसर में जुपिटर, मतलब कर्क का जुपिटर, मतलब पब्लिक की सेवा करने के लिए पैसा लिया होगा। कौन सी सेवा करने के लिए? हेल्थ की सेवा करने के लिए। लगन में 4 नंबर पब्लिक का, 4 नंबर पहला जो वो है पब्लिक, सॉरी पहला जो घर है वो है हेल्थ, कैंसर पब्लिक, तो पब्लिक की हेल्थ करने का बीड़ा उठाया होगा और उसके पैसे खा गया होगा। उसके ऐसे बृहस्पति शनि इस जन्म में लगन में मिला है, इसलिए तिरस्कार वहां पे झेलता है। तो उसके लिए क्या रेमेडी है? यार हॉस्पिटल खुलवा दो प्लीज, हॉस्पिटल खुलवा देगा, फ्री में दवाइयां बांटेगा। मंगल डिस्पेंसरी कहा गया, दवाइयां कहा गया, दवाइयां जितनी दवाई बांटेगा फ्री में, उतना तेरा शनि खत्म करेगा, उतना तेरा वाइफ को ठंडा रखेगा। 10-15 दिन करा, 20 दिन इसने लगातार करा। एक छोटा सा वो लेके कॉम्प्लेक्स लेके मुंबई के अंदर से डॉक्टर्स जो झुग्गी झोपड़ी में कैंप्स लगते हैं, वो कैंप्स लगवा दिए। 10-15 दिन के बाद बोलता शांति है, ये तो धीरे धीरे ना बदल रही है। ठीक है बदलेगा, क्योंकि दवाइयां बट रही है ना तेरे हाथ से। तो जब कभी, और कौन सी वाली दवाइयां बटवाई इससे? लंग्स के लिए, अस्थमा के लिए, टीबी के लिए, ताकि सबको प्राणवायु जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट करवा दिए। फेफड़ों के अंदर जाना चाहिए ना वो, और स्पेसिफिक हो जाओ। तो जब तुम लगातार रेमेडी, जब तुमको ये पता है ना कि क्या कर रहा है, रेमेडी भी वहीं से निकाली जाएगी। तुमको बिना वो करे, बिना प्रेडिक्शन करे ना रेमेडी आएगा,
ना प्रोडिक्शन आएगा ना उसको आराम आएगा। ससुराल वाले लाइक शुक्र से दूसरे घर में शनि हो, ससुराल वाले पैसा नोच नोच के लेंगे, लेंगे जरूर, बीमारी के नाम पे लेंगे, दुख दर्द दिखा के लेंगे। तुम देख लो यहाँ पे जितने भी शुक्र से दूसरे घर में शनि वाले हैं, अगर ना बताना चाहे अलग बात है, पर शुक्र से दूसरे घर में शनि है, आपके वाइफ के परिवार वाले लगातार आपको ये कहेंगे, या हस्बैंड के परिवार ये बोलेंगे, दुख है, दर्द है, गरीबी है, लाचारी है, पैसा दो, क्योंकि शुक्र से दूसरे घर में शनि है। करना पड़ेगा आपको। वाले चार्ट उठाइए, इसमें शुक्र से दूसरे घर में शनि आ जाए, और बताइए कि आपके तो ना सर स्पाउस की फैमिली वाले पैसे ले रहे हैं आपसे, गरीब आदमी है, वो मना ही नहीं कर सकता। हाँ जी सर, अगर अमीर घर में शादी करते वहां भी प्ले आउट करेगा? सर जी, आप कितने अमीर घर में शादी कर लो, आप देख लो, उनके ऊपर आप फता जानी है। यस सर, आई कैन कंफर्म, जितने मर्जी अमीर हो पैसे तो देने ही हैं, कुछ भी हो जाए। पैसे सर आपकी जेब से जाने हैं। शुक्र से दूसरे घर में शनि, स्पाउस। अमित जी आप ट्राई तो करके देखिए एक बार। सर अभी शादी करानी है बेटे की। मर गए। तो आपको रेमेडी, आपको पता है ना, कर्मा रिलेशनशिप में जाइए, रेमेडी निकालिए इसका, शादी वाले दिन ही रेमेडी करवाना है इसका। ठीक है सर, आप सर जुड़े रहेंगे सर से शादी के टाइम। क्योंकि शुक्र के दूसरे घर में देख लो, वो तुम्हारे वाइफ के स्पाउस के घर वाले हैं। वही तुमसे मांग रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये शुक्र से दूसरा घर है। लाइक शुक्र से दूसरे घर में सूर्य हो, तुम्हारे ससुराल वाले गुस्से वाले हैं, बहुत इज्जतदार है, और तुमसे कुछ नहीं लेंगे। पर शुक्र से दूसरे घर में शनि नीच, सूर्य नीच का हो जाए, तुमने बोलना है तुम्हारे ससुराल के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जिसका कैरेक्टर बहुत ढीला है, ठीक नहीं है कैरेक्टर, क्योंकि शुक्र से दूसरे घर में शनि नीच है, सॉरी सूर्य नीच है, तो सूर्य नीच कैरेक्टर ढीला बनाता है। तुम अगर कंसेप्ट समझ गए आज, याद रखना कि तुमको ना नाड़ी और लाल किताब दोनों आ जाएंगी एक ही क्लास में, क्योंकि नाड़ी के 500 चार्ट रटने के बजाय अगर तुम 500 चार्ट खुद देख लो और ये देख लो कि ये इवेंट क्यों हो रहे हैं 6, 8, 12 में, दूसरे में, तीसरे में, 5वें में, तो तुमको जिंदगी भर प्रेडिक्शन के लिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैटर्न सेकंड फ्रॉम वीनस, वेरी ट्रू, 100%, ठीक है, वंडरफुल। Yes, sir. Sun second to Venus, very egoistic, authoritative, high on that kind of situation. Yeah, totally 100% resonating. सर राहु में कैसे होंगे ससुराल वाले? अच्छा, वीनस तो से राहु। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ तुमको सारे वो लेकर आने हैं ऐसे। तो या तो कोई बंदा तुम्हारे ससुराल वाला फॉरेन लैंड में है, या फिर मानो राहु शुक्र के साइन में है, तो किसी की शादी आउट ऑफ द कास्ट हुई है ससुराल में। यस सर, यस सर, सिस्टर इन लॉ की। सर ये बहुत सिंपल से प्रेडिक्शन है, चैप्टर 1 है ये, चैप्टर 1। आपको चैप्टर 1 ही इतना अच्छा तरीके से करना है कि जिंदगी भर, तभी बोला ना ये फाउंडेशंस हैं, ये फाउंडेशन मिसिंग हो रहा था। तो तब मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते थे कि सर हमारा ऐसा यहां पर हो तो, इसको ये देखता हो तो, अरे इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, भूल जाओ, कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी सब तो आ जाएगा। तो मेरे को कोई भी कॉम्बिनेशन दो, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या, या तैयारी करके आता हूँ क्या, ये क्लास में ये पढ़ाऊंगा, या ये जो बोल रहा हूँ इसके लिए तैयारी करता हूँ क्या? दिन रात सुबह शाम यही काम करना है। कोई मुंह, किसी ने मुंह खोलना है, तुम्हारे मुंह से प्रेडिक्शन निकलना चाहिए। चार्ट देखते ही पहला काम प्रेडिक्शन।
जब कभी बुध हो, बुध तुम्हारा एजुकेशन है। अच्छा चलो मरकरी सेकंड टू वीनस डाल दो, तो कोई ना कोई, आप मरकरी क्या है, मरकरी तो उस वाले घर की एनर्जी लेता है, एनर्जी भी लेता है, साइन का भी एनर्जी लेता है। तो अगर किसी के दूसरे घर में बुध आ जाए तो पूछेगा आपके ससुराल में गाता कौन है, टीचर कौन है, स्कॉलर कौन है। चंद्रमा अगर अच्छी जगह पे बैठा है तो पूछना, तो अगर शुक्र से दूसरे घर में चंद्रमा है ना, राम प्रकाश, ससुराल वाले जिंदगी भर दुखी रहते हैं। उनके घर में हमेशा खाने की लड़ाई रहेगी, कौन खाना कौन बनाएगा। मेरे बेटे का है सर जी। अच्छा, ससुराल में जब भी जाएगा खाने की लड़ाई है। तुम देख लो यहाँ पे, तो आपको तो बेटे हो सकता है शादी हुई हो नहीं हो, किसका यहाँ पे शुक्र से दूसरा घर में चंद्रमा। मेरा नहीं है, पर मेरे एक कजन का है। मैं वही चार्ट खोले हुए बैठी हूँ जस्ट कि हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि वो बहुत पुरानी बनी हुई कुंडली है, शायद कोई पंडित जी ने बनाई होगी। तो उसमें सिर्फ मुझे जो लगन वाला है वो दिख रहा है। शनि कैंसर में है लगन में, और शुक्र के बाद चंद्रमा है, तो शुक्र 5th हाउस में हो गया। और दैट तो उनके ससुराल की हालत खराब है बिल्कुल। ठीक है, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित व्यक्ति, ध्यान रखना। तुमको एक सिंपल सा टेक्निक सिखाता हूं, पर काम हर बार करता है। देखो है सिंपल, काम हर बार करेगा। जहां शुक्र बैठा है वहां रिलेशनशिप को लेके लड़ाई है, वहां पैसों को लेके लड़ाई है। जहां शुक्र बैठ जाएगा वहां पे वो कितना भी एग्जॉल्टेड भी होके बैठ जाए ना, तो भी लड़ाई देगा। और लगन में बैठ गया तो लाइफ लॉन्ग लड़ाई सर। सर उस व्यक्ति का रोटी हजम नहीं होती ना जब तक वो 2-3 बार फोन पे बात नहीं कर लेता, करेक्ट। क्योंकि उसने तो, उसका जो सेकंड लॉर्ड ही फर्स्ट हाउस में, उसने बोलना है तो उसको खाना हजम होना है। बिल्कुल सही सर। तो शुक्र से 6, 8, 12 में जो है वो आपके पैसे के लिए अड़चन है। शुक्र मान लीजिए किसी का 10 है, ऐसे व्यक्ति का पैसा गैम्बलिंग में, सट्टे में, स्टॉक्स में, शेयर मार्केट्स में और पढ़ाई वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बेकार जाता है। ऐसे व्यक्ति को माँ बाप फालतू में पढ़ा रहे हो, शुक्र 10, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आनी, तुम्हारी पढ़ाई में बहुत पैसा जाएगा। रजत, तुम्हारी पढ़ाई ना काम नहीं आएगी, शुक्र 10 है ना, तुम्हारी पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च किया होगा माँ बाप ने, पर इसके बावजूद ना तुम वो काम नहीं कर पाओगे जिसके लिए तुम अगर होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तुम करोगे कुछ और जिंदगी भर स्टॉक्स में, शेयर मार्केट्स में 5th हाउस रिलेटेड काम मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए है नहीं। मेरे भी घर में है एक दूर के रिलेशंस में शुक्र 10, वो बंदा रशिया से सीख के आया है कुछ, ठीक है, लेकिन आज के डेट में वो एक सिंपल सी शॉप चलाता है, काम नहीं आई पढ़ाई, पढ़ाई पे खर्च किया गया पैसा काम नहीं आ रहा, क्योंकि वो 5वें घर से 10 छठा है। और शादी के बाद बीवी की वजह से काम चालू होगा, क्योंकि शुक्र 10 में आ गया। तो आप ये प्लैनेट्स ना कहीं से कहीं लेके जा सकते हो, सिर्फ राशि चार्ट को देखना है और ये इतने सारे प्रेडिक्शन उसको कर देनी है कि तेरा ससुराल ऐसा है, तेरा घर वाले ऐसे हैं, नानके ऐसे हैं, दादके ऐसे हैं, आप करते चलो। और वो जो व्यक्ति है ना आपको बोलेगा बस ये बताओ रेमेडी क्या करना है, स्नैपशॉट करना है ना। मैं तुमको एक बहुत सिंपल सा एक चीज बोलता हूं, अनूप कुमार वर्मा तुम्हारी एज क्या है? सब मेरी सर अभी 39 है। अच्छा, तो तुम्हारे पर चल रहा है शनि, ठीक है, शनि चल रहा है ना सर? हाँ जी सर। ना आपको आपके प्रोफेशन में आपको बहुत दिक्कतें इस टाइम पे चलेंगी, कोई नया अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा और अपॉर्चुनिटी आके भी स्टक हो जाएगा, ये शनि का प्रभाव है।
ठीक है, आप देख लो आपके प्रोफेशन के अंदर आपको ना जितनी भी चीजें कर रहे हो वो सारी थोड़ी थोड़ी होंगी, पूरी कोई नहीं होगी इस टाइम पे। हाँ सर, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। मैं बता दूंगा कैसे वो करना पड़ेगा, मैं तुमको सिखा रहा हूँ ये कैसे करना पड़ेगा, पर मेरे को ना लाइव करके दिखाना पड़ता है। लाइक अगर मैं ईशा को पूछूं, ईशा तुम्हारी एज कितनी है? 38. 38। तुम भी शनि के उसमें हो, तुमको ये नहीं पता तुम्हें प्रोफेशन करना क्या है जिंदगी के अंदर, तुम बहुत कंफ्यूज sir. हो। Yeah. ठीक है। Also, अच्छा, sir, और कौन है? Saturn is in 5th house. Again, वो activate हो गया और वो 10th का actually वो career related ही, मतलब higher studies and all everything is going on like. उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिखा रहा हूँ कैसे करना है सब कुछ। Okay, sir. Okay. अच्छा नीरज, तुम बता तुम्हारा एज कौन सा चल, कोई है जो बिना शनि वाला हो यहाँ पे? नीरज तुम्हारा शनि तो नहीं नहीं सर, चल मैं रहा है? मेरा शनि चल रहा है अच्छा तुम्हारा भी शनि चल रहा है, सर। ठीक है। 39 का एज है। सर मेरा नहीं चल रहा, मेरा 53 है। अच्छा चलो मैं आप पे भी आ जाऊंगा, पहले मैं नीरज को देखूं, कहाँ गया नीरज? मरकरी। नीरज तुम ना कुछ नया काम करने का स्टार्ट करने का सोच रहे हो, यस सर। ठीक है, हो जाएगा, पर इवेंचुअली क्या है उसका ना वो नहीं है तुम्हारे पास, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको फाइनली एग्जीक्यूट कैसे करना है और कैसे किस तरीके से वो फाइनल शेप दिया जाएगा, वो तुमको अभी भी क्लियर नहीं है, थोड़े दिन रुक जाओ, ठीक है। सर अब मैं एक तुमको क्वेश्चन था हाँ जी बताओ। सर, जैसे आपने कहा कि सैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा 36 से लेके 42 तक, तो अब सैटर्न हमारे चार्ट में किस तरीके की पोजीशन पे है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि ये पीरियड कैसा चल रहा है, कि मतलब किसी और चीज, जैसे आप तो शायद हमारा चेहरा देख के प्रेडिक्ट कर रहे हो। हाँ पर मैं तुमको सिखा रहा हूँ, मैं कुछ सिखाता हूँ, मैं 2 मिनट में सिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। अब लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे ही करते थे कि तुमको देखकर वो बोलते थे एज बता, और बोलते थे तेरे घर में लाल फर्श है, ये यहाँ पे पड़ा है, ये तेरा ये चल रहा है, तो ऐसा कलर ठीक हो जाएगा। ऐसे एस्ट्रोलॉजर को बहुत मिलेंगे लाल किताब, जो टिपिकल लाल किताबी एस्ट्रोलॉजर्स है, वो ब्रीड खत्म होती जा रही है, कुछ बचे हैं एक दो जब मैं जानता हूं, पर मोस्टली वो ब्रीड खत्म होती जा रही है। नाड़ी वाले भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है। मेरे को ना तुम हमेशा ध्यान रखना, ये गिमिक से बाहर रहना, ये समझना ये सिर्फ खेल है, ये पूरा ज्योतिष नहीं है। चैप्टर 1 का एक श्लोक है, इस श्लोक को तुम जब पूरा ज्योतिष समझ लेते हो वो तुम गलती कर देते हो, क्योंकि ज्योतिष इससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। वो एक ना, जब मैं पहली बार देहरादून किस लिए आया था कि मैंने किसी को बोला कि मेरे को ज्योतिष अभी आ गया है ढंग से, तो उस बंदे ने बोला अगर तेरे को ज्योतिष सही में देख रहा है ना, कि अगर तेरे को आ गया है इनके पास जा। तो ढूंढता ढांढता मैं पहली बार जब आया तो मैंने बोला मेरे को इन्होंने भेजा है आपसे मिलने के लिए, और उन्होंने मेरे को ये कहा कि, मैंने कहा आप मेरे को बताओ कुछ, तो उन्होंने मेरे को 5-7 चीज होता है, मैंने कहा मैं चार्ट बना दूं, तो उन्होंने कहा कि तेरे को ज्योतिष आता है, मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा अगर तेरे को ज्योतिष आता है तो चार्ट की क्या जरूरत है तेरे को, चार्ट तो उसको जरूरत पड़ती है जिसको ज्योतिष नहीं आता हो, माध्यम है, तूने साधन को साध्य समझ लिया है। उस दिन समझ में आया कि अभी तो काखा गा भी नहीं आता, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। उसी तरीके से जब आपको ये लगने लगे ना कि ज्योतिष आ गया है, तो सोचना कि चार्ट देखने की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। जब तक चार्ट देखने की जरूरत पड़ रही है तब तक ज्योतिष आया नहीं है, मजाक कर रहे हो अपने साथ। जब चार्ट देखने की जरूरत खत्म हो जाए, जब तुमको ये लगने लग जाए कि ये तो माध्यम है, मतलब ठीक है तुम दिखाना चाहते हो दिखा लो अपने मन की तसल्ली लिए, मेरे को तो जरूरत है नहीं, उस दिन वो ज्योतिष आएगा। और वो ऐसे नहीं आता, वो लगातार प्रैक्टिस से आएगा। मैं तुमको सारे का सारा वो सिखा रहा हूं जो नहीं सिखाया जाता, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, कंसेप्ट समझ लो, बाकी उससे फिर जो मर्जी आने दो, जो मर्जी पूछने दो, जो मर्जी करने दो किसी को। तुमको पता होना चाहिए कि किसकी जॉब कैसी जगह पे लगेगी। लाइक सुमोद महाजन जी, आप हमेशा ऐसी पोस्ट पे रहोगे जो कि बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। ट्रू सर। लाइफ टाइम में रहोगे, लाइफ टाइम में रहोगे, ठीक है। इसके लिए चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती,
चार्ट की जरूरत तब पड़ेगी जब मेरे को कुछ और देखना होगा। माध्यम है, साधन को साध्य मत समझ लीजिए।